सत्य अब एक क्षत्रिय ही एक क्षत्रिय राजकुमार के अंत का कारण बनेगा। धूर्त, पापी, कुकर्मी, विश्वासघाती क्षत्रिय, तू तो कहता था तेरी कर्तव्यबद्धता केवल सम्राट के प्रति है। सम्राट के लिए तू अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। झूठ, सबको झूठ, तू भी केवल एक देशद्रोही है। नहीं धनानंद, एक क्षत्रिय कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता। हमारी कटिबद्धता, हमारी निष्ठा सदैव ही परो राष्ट्र के सिंहासन के प्रति रही है, किंतु हमारी विश्वसनीयता एक सच्चे सम्राट के प्रति है, जो तुम नहीं हो धनानंद। वो है हमारे पौरा राष्ट्र के राजकुमार मलय केतु। धनानंद, ध्यान से देखो, राजकुमार मलय केतु के खोने के पश्चात हमने इन्हें ढूंढने के अनेकों प्रयास किए, किंतु हमें हमारे हर प्रयास में असफलता ही हाथ लगी। किंतु अब हमें पौरा राष्ट्र का असली उत्तराधिकारी मिल चुका है। मलय केतु, भले ही तुमने अब तक अपना जीवन गर्त में व्यतीत किया होगा और निश्चित ही अब तक तुम्हारी कोई व्यक्तिगत पहचान भी नहीं थी, किंतु अब है। आज से, इस क्षण से तुम पौरव राष्ट्र के उत्तराधिकारी ही नहीं, बल्कि पौरव राष्ट्र की आशा की किरण हो। मैं चंद्रगुप्त मौर्य, पीपलीवन का राजकुमार, महाराजा चंद्रवर्धन का पुत्र, आज महारानी मूरा को साक्षी मानकर तुम्हें पौरव राष्ट्र का सिंहासन और राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मामही, हर समय हमारे साथ नहीं है। मेरे विचार से हमें लौट जाना चाहिए। नहीं महामात्य, आज मैं इस चंद्रगुप्त का अंत किए बिना नहीं जाऊंगा। आज ये चंद्रगुप्त अवश्य मरेगा। मामही, मामही मेरी बात सुने। बहना, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। अपनी ये कटार मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सारे विश्वासघात, सारे दुस्साहसों को भुला दूंगा। बस मुझे जीवन की एक रेखा दे दो। दे दो बहना। देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। जानती हो, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम सदैव निस्वार्थ रहा है। मेरे मन के आकाश का एकमात्र सितारा, मेरी प्यारी, मेरी लाडली बहना, तेरा स्वागत है। मगध में मेरे साथ बैठने का अधिकार केवल एक व्यक्ति का है, और वो है मेरी लाडली बहन दुर्धरा।
दे दो बहना। मां महिम, आप चलिए यहां से। यह एक क्षण भी रुकना संकट का कारण हो सकता है। यह बहुत जोखिम है मां महिम। युद्ध हार चुके हैं हम। चलिए आप मेरे साथ। चलो मेरे साथ। नहीं। चलो। चंद्र, 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 उठो चंद्र। वो दुष्ट धनानंद दुर्धरा को लेकर जा रहा है। उसे तुम्हें बचाना होगा। उठो। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम चंद्रगुप्त। अपने साथ जीवित शस्त्र लेकर जा रहे हो। तुम ये कैसे भूल गए कि मेरी बहन की धमनियों में भी वही रक्त बहता है जो मेरी धमनियों में। जब तुमने मुझे निशस्त्र किया तो जानते हो मेरी सहायता किसने की थी? ये तुम मेरी बहन को भली भांति जानते हो तो उसकी ये कटार भी अवश्य जानते होगे। हाँ चंद्रगुप्त, मेरी सहायता मेरी बहन ने की थी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी बहन भले ही मुझसे रुष्ट हो, मेरे आदेश को ना माने, किंतु वो मुझसे कभी छल नहीं कर सकते। धूर्धरा को अपने साथ ले जाने का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा तुम्हें चंद्रगुप्त। मरण रहे, रक्त रक्त को पुकारता है। धनानंद, मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें मृत्यु दे सकता हूं, परंतु ये तुम्हारे लिए सरल मृत्यु होगी। तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड सही समय पर मिलेगा।
आप निश्चिंत रहिए, हम राजकुमारी दुर्धरा को चंद्रगुप्त के चुंगल से मुक्त करा लेंगे, वो भी शीघ्र। मेरी बहन ने मेरी सहायता की थी, क्योंकि मेरी बहन भले ही मुझसे रुष्ट हो, मेरे आदेश को ना माने, किंतु वो मुझसे कभी छल नहीं कर सकते। मैं जानती थी तुम मेरे लिए अवश्य आओगे चंद्र। मैंने बहुत बड़ी भूल की कि मैं यहाँ आया। क्या? मैं यहाँ से जा रहा हूँ राजकुमारी दुर्धरा। नहीं, चंद्रगुप्त तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। किंतु यही मेरा निर्णय है, अब से हमारे मार्ग भिन्न है। किंतु क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर अब सच में विश्वास नहीं रहा दुर्धरा। चंद्र, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा विश्वास पुनः प्राप्त करने में मुझे बहुत समय लगेगा, किंतु तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। चंद्र, चंद्र, महामाते, मैं उस तिलचट्टे को भी अच्छे से जानता हूं और अपनी बहन को भी। आओ बहना, घर जाने का समय आ गया।